बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। वेलकम टू जॉब कुकिंग। आज की मेरी रेसिपी है दाल करेले की। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले 2 कप ऑयल का इस तरह से कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे और ऑयल को गर्म कर लें। और आप लोगों को मैं दिखाऊं तो इस तरह से मैंने इस शेप में करेलों को काट लिया है। इन करेलों को काट कर इस तरह से ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। आप लोगों ने भी इस शेप में करेलों को काट लेना है और ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बारीक काटना है। जब काट कर करेले बनाए तो इस तरह से उनको फ्राई करना होता है। अब सिंपल मैं इस तरह से आप लोगों के सामने इनको फ्राई कर लूँगी। 30 से 40 मिनट तक आप लोगों ने इससे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से भून लेना है। मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ करेलों की। आधे घंटे के बाद मैंने इनको फ्राई करके निकाल लिया और आप लोगों ने भी इस तरह से टिश्यू या किसी भी पेज पर निकाल लेना है इन्हें, ताकि इनके अंदर जो ऑयल है वो ड्राई हो जाए। अब जिस ऑयल में हमने इनको फ्राई किया है उसी ऑयल में से आप लोगों ने जितना आप लोगों का दिल करे आप लोगों ने निकाल लेना है और बकिया ऑयल में थोड़ा सा एक या 2 चुटकी के बराबर ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरा थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाए फिर इसके अंदर प्याज ऐड कर दें। प्याज 2 अदद मैंने लिए हैं और उनको बारीक बारीक काट लिया है। आप लोगों ने भी इसी तरह से काटना है, बारीक बारीक चॉप कर लें। फिर इसमें ऐड करें और अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए भून लें इसे भी। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच। अब ये ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल के अंदर आप लोगों ने अच्छी तरह से भूनना है। स्टेज पर आकर टमाटर ऐड कर दें और फिर इसे अच्छी तरह से आप लोगों ने भून लेना है, जिस तरह से प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को भूना है। जब आप लोग टमाटर ऐड करें फिर आप लोगों ने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है जो कढ़ाई का हो और फिर 5 से 10 मिनट के बाद देखेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास लुक आ जाएगी टमाटरों की। यानी आप लोगों ने टमाटर का मिक्सचर इस तरह से तैयार कर लेना है। ये अब ठीक हो चुका है, यानी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने एक प्लेट के अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। इसमें जो हल्दी है वो सिर्फ 1/2 चम्मच है, बाकी जो स्पाइसेस हैं वो 1-1 चम्मच है। अब ये सारे स्पाइसेस को इस तरह से मिक्सर के अंदर ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इस तरह से जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आप लोगों ने भून लेना है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड की जाएगी। पहले आप लोगों ने इसे ढक देना है और ढकने के बाद जब आप लोगों ने इसे 5 से 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाना है, फिर इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड की जाएगी। अब इसके ऊपर से ढक्कन उठाएंगे और इसके अंदर फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। आप लोगों ने 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर दही ऐड कर देना है। यूँ समझे आप लोगों ने इसके अंदर 1/2 कप दही ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और करेले आप लोगों को पता है कि कड़वे होते हैं। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को करेलों की रेसिपी में कड़वाहट ना आए तो आप लोगों ने दही लाजमी ऐड करना है। ये करेलों का मिक्सचर इस स्टेज पर आ जाए यानी अच्छी तरह से तैयार हो जाए, फिर इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे। करेलों को मैंने आप लोगों के सामने शुरू में फ्राई करके दिखाया था, वही करेले मैं इसमें ऐड कर दूंगी और करेलों को इस मिक्सचर के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं करेले मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है दाल ऐड करेंगे। अब चने की दाल को आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको पहले भिगो कर रखा था, फिर आधे घंटे की सीटी लगवाई तो ये अच्छी तरह से गल चुकी थी दाल। अब सिंपल गली हुई दाल इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जिस तरह से आप लोगों के सामने मैंने करेलों को अच्छी तरह से भूना था इस मिक्सचर के अंदर, इसी तरह से दाल को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और आप लोगों ने अगर इस वीडियो को फुल वॉच किया है तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया इस रेसिपी में। आप लोगों ने भी सेम एज इट इज़ इस रेसिपी को ट्राई करना है। और अगर आप लोगों को जहाँ से कोई स्टेप मिस कर दिया है या आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग दोबारा से देखकर उधर जाइए, दोबारा से देखिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने दाल और करेलों को अच्छी तरह से भून लिया है। ये स्टेज पर हमारे पास तैयार है। अब इसके अंदर मैं धनिया ऐड करूँगी, बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया और इसके अंदर धनिया का बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है। फिर मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी और सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद जिस शेप में मैंने इन मिर्चों को काटा है इसी शेप में मैंने अदरक को भी काट लिया है और अदरक भी ऐड कर दिया है। और आज की रेसिपी की फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊं। मैंने इस तरह से एक प्यारी सी प्लेट ली है, उसके अंदर आज की रेसिपी को निकाल लूँगी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी रेसिपी आज की तैयार है। आप लोगों ने इसको गार्निश करना हो तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेहमानों के सामने इसको सर्व करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, मेहमान बहुत खुश होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज की मेरी रेसिपी तैयार है। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे रखिएगा याद, अपनी ख़ास दुआ में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।